उत्तराखंड में 40 दवाएं फेल, इलाज का नाम पर मौत का खतरा। अस्पतालों में सप्लाई सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल। देवभूमि में दवा कांड का विस्फोटक खुलासा, मरीजों की जिंदगी दांव पर, कौन जिम्मेदार, जवाब कौन देगा। देश हिलाने वाला मेडिकल स्कैंडल, लैब में फेल हुई दवाएं, जानलेवा असर, अस्पतालों में पहुंची तो कौन भुगतेगा नुकसान। क्वालिटी का नहीं, जान का इम्तिहान, क्या आपकी दवा भी है इस लिस्ट में। खुलासा, बड़ा खुलासा और दिल दहला देने वाला सच सामने। यहाँ उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ सिस्टम को हिला दिया बल्कि मरीजों की जान पर सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि बात दवाओं की है, वो दवाएं जो बीमारियों से लड़ने के लिए दी जाती है, लेकिन जांच बताती है कि ये दवाएं इलाज नहीं, संभावित खतरा बन चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ताजा लैब रिपोर्ट में उत्तराखंड में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें हरिद्वार की 13 कंपनियों की 32 दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। लैब रिपोर्ट के मुताबिक ये दवाएं मरीजों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर मामलों में जान तक का खतरा बन सकती है। हरिद्वार की एक नामी फार्मा कंपनी के कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन D3 सस्पेंशन के 16 बैच फेल हो गए। जी हाँ, 16 बैच। और ये दवाएं सिर्फ मार्केट में नहीं, सरकारी अस्पतालों तक में सप्लाई हुई थी। सोचिए, जहां इलाज मिलना चाहिए वहां अगर गलत दवा पहुंच जाए तो उसके नतीजे किसके सिर? मरीज, सिस्टम या फिर वो कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा नहीं, भरोसा भी है। इन फेल दवाओं में वो दवाई भी शामिल है जो छाती में संक्रमण, टाइप 2 डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं में होने वाली मधुमेह, पेट, एसिडिटी, पाचन की समस्या, आंखों की एलर्जी, सर्दी जुकाम, बुखार, श्वसन एलर्जी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, डिप्रेशन, बॉडी पेन जैसी समस्याओं में दी जाती है। यानी बीमारी कोई भी हो, खतरा आम मरीज पर ही आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही, मानकों की अनदेखी और क्वालिटी कंट्रोल में कमी इसका कारण हो सकती है। दवा फायदा ना करे तो बात शायद ज्यादा बड़ी ना हो, मगर ये दवाएं नुकसान कर जाएं, ये डर और बड़ा है। गलत दवा इलाज नहीं, दर्द को बढ़ा सकती है और कई बार जान भी ले सकती है। औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने निर्देश दिए, जांच में फेल दवाओं का उत्पादन तुरंत रोका जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्पादन रुकना ही काफी है या पिछली सप्लाई तक की ट्रेसिंग होगी। सरकारी अस्पतालों में कितनी मात्रा पहुंची, कितने मरीजों को ये दवा दी गई, असर किस पर पड़ा और जिम्मेदारी कौन लेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि ये मामला सिर्फ दवाओं का नहीं है, लापरवाही का है, सिस्टम के भरोसे का है, मरीज की जान का है। और जब सवाल जान से जुड़े हो तो चुप्पी गुनाह बन जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनियां मरीजों की सुरक्षा से खेल रही थी? क्या सरकारी अस्पतालों में पहले से उपयोग में आई दवाओं की समीक्षा होगी? क्या दोषियों पर मामला दर्ज होगा या फाइलों में दवा की तरह डोज बनकर रह जाएगा? मरीज का भरोसा क्या सिर्फ एक कागजी रिपोर्ट है? अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के पास, आपके गांव शहर के अस्पतालों में कोई दवा इन बैचों में से है तो सवाल उठाइए, जवाब मांगिए। क्योंकि स्वास्थ्य कोई सौदा नहीं, आपका हक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय हमें कमेंट में लिखिए। अगर खबर जरूरी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ खबर नहीं दिखाई जाती, खबर की परतें खोली जाती है। ये सिर्फ दवा नहीं, ये मरीज की जान का सवाल है। और जब सवाल जान का हो तो समझिए ये सिर्फ खबर नहीं, अलर्ट करने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।